ये तो ये प्रीवियस मंथ का हाई है, अक्टूबर का हाई जो कि स्वीप हुआ है इस वीक, लास्ट वीक में। तो एक रिट्रेसमेंट आ सकता है और फिर ये ऑल टाइम हाई प्राइस ब्रेक कर सकता है, या अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो इस हाई के अब, तो फिर ये पहले ऑल टाइम हाई को ही ब्रेक करेगा और फिर रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो मंथली चार्ट पे सब कुछ 9 EMA के ऊपर चल रहा है, बुलिश है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करे और एक नया हाई क्रिएट करे मार्केट। RSI में क्या देखें हो रहा है, तो ये है 60 लेवल और ये है 40 लेवल। तो RSI 60 के ऊपर है। मंथली चार्ट पे ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से RSI ब्रेक कर रहा है अपसाइड की तरफ, या ऐसा भी हो सकता है रिजेक्शन ले, तो बिल्कुल टेस्ट कर रहा है एकदम। तो ऐसा हो सकता है ऑल टाइम हाई को स्विप करे, स्विप करने के बाद एक रिट्रेसमेंट आ जाए। चूंकि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्या है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के बिलो है, तो यहाँ से ऐसे एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। और अगेन या तो यहाँ सपोर्ट या यहाँ सपोर्ट। वीकली पे, वीकली चार्ट पे भी बुलिश है सब कुछ, और ये है ऑल टाइम हाई, बिल्कुल नियर है प्राइस इसके ब्रेक करने के, है ना। और ये प्रीवियस स्विंग हाई को मार्केट ने स्विप किया है, बट कैंडल क्लोजिंग जो है ग्रीन हुई है, तो वो संभावना है कि गैप ओपनिंग हो और प्रीवियस सारे हाई को ब्रेक कर दे। ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, या फिर रिट्रेसमेंट आता है तो कैंडल फिर इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस को रिटेस्ट कर सकता है। ये एक बीच में गैप है, जिस गैप को रिटेस्ट कर सकता है प्राइस। और ये कैंडल है, कॉन्फ्रेंस लेवल है, और RSI में सब कुछ पॉजिटिव है, और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज भी बुलिश, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी बुलिश, RSI भी 60 लेवल को क्रॉस कर चुका है, तो एक रिटेस्ट के लिए आ सकता है 60 लेवल, या फिर ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज एक हल्का रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर एक अपसाइड मूवमेंट। तो अभी ऐसा लग रहा है कि एक रिट्रेसमेंट आएगा, और आने के बाद RSI रिटेस्ट करे, फिर एक अपवर्ड मूवमेंट आए, और फिर ऑल टाइम हाई ब्रेक हो। तो डेली चार्ट पे बेरिश डाइवर्जेंस आ रहा है, ये स्विंग हाई है, और प्राइस पे ये जो हाई क्रिएट किया मार्केट ने प्रीवियस स्विंग हाई के अबव है, बट RSI ने लोअर मोमेंटम हाई क्रिएट किया है, तो ये एक बेरिश डाइवर्जेंस है। तो बेरिश डाइवर्जेंस है तो एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डेली चार्ट पे जो मूविंग एवरेजेस है उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, ये 9 EMA, ये 18 और ये 40 या 45। तो ये दो स्विंग लोग हैं, तो हो सकता है कि मार्केट एक डीपर रिट्रेसमेंट ले और इन लोगों को स्विप करे या इस लोग को स्विप करे, तो यहाँ से 18 EMA के आसपास से सपोर्ट ले और फिर एक बाउंस आए, और अगर उससे भी डीप रिट्रेसमेंट लेता है तो ये लो टारगेट हो सकता है डाउनसाइड की तरफ। शॉर्ट टर्म बस बेरिश लग रहा है कि ऐसा प्राइस एक रिट्रेसमेंट लेगा, बट लॉन्ग टर्म बायस तो पॉलिसी है जो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। 1 आवर में देखें
तो 1 आवर में अभी ये स्विंग लो है, इसको मार्केट ने शिप किया है, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है शिफ्ट हो सकता है। तो ये नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ है 40 EMA पे, और ये 9 है और ये 18 है। तो यहाँ प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ कहीं आसपास सपोर्ट लेता है तो एक क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, प्रीवियस स्विंग ब्रेक होगा, और उसके बाद से एक रिट्रेसमेंट इन कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स के कॉन्फ्लुएंस लेवल में, और ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ से, और ये मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस, ये यहाँ से परफेक्ट सेल सेटअप लोअर टाइम फ्रेम में बनेगा। एक सेटअप सेल का ये बन रहा है, और अगर इसको ब्रेक करता है प्राइस तो फिर इस गैप के आसपास से सेल सेटअप बनेगा, इस ग्रीन कैंडल और इस स्विंग हाई के अब इस ग्रीन कैंडल के कॉन्फ्लुएंस में और इस स्विंग हाई के एबव एक सेल सेटअप यहाँ बनेगा, अगर यहाँ फेल होता है सेटअप तो संभावना ये बन रही है प्राइस गैप ओपन हो और यहाँ इस जोन तक बाई सेटअप हो सकता है, अगर इस मिड के आसपास और इस पे सपोर्ट लिया प्राइस ने 9 EMA पे तो इस गैप के आसपास तक का बाई सेटअप होगा, और यहाँ से फिर एक प्राइस को रिजेक्शन मिलता है तो एक सेल सेटअप होगा जो कि इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले, या इस जोन में ये एक जो रेंज बाउंड मार्केट है इस जोन के आसपास कहीं सपोर्ट मिले प्राइस को, और डाउन साइड ट्रेड होगा तो ये लो टारगेट होगा, और ये लो जो कि 100 मूविंग एवरेज के आसपास कॉन्फ्लुएंस लेवल है 200। ये स्विंग लो के बिलो ये सपोर्ट, इस स्विंग लो के बिलो ये सपोर्ट, तो डाउन साइड में ये है टारगेट, और अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है 1 आवर चार्ट में तो ये प्रीवियस स्विंग हाई फिर एक ऑल टाइम हाई, जो कि मार्केट ऑल टाइम हाई के नज़दीक है तो बार बार ट्रैप करेगा डाउन साइड के लिए, और प्रीवियस सारे हाई को ब्रेक करता रहेगा, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है।